हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेसन माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 43 एंड आज हम देखने जा रहे हैं एम्प्लॉय प्रोफाइल, बेसिकली सेटिंग प्रोफाइल जॉब वैलिडेशन। इसका मतलब ये होता है कि हमने बहुत अच्छे से देखा कि ये फॉर्म हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हमने ये देख लिया कि इस फॉर्म में यूजर जो भी फिल कर रहा है उसको मैं अपने डेटाबेस में कैसे अपडेट कर सकता हूँ, एंड इसके पीछे का लॉजिक को हमने इन डेप्थ बहुत अच्छे से समझा था। बट आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज टू व्यूज द वैलिडेशन यूजिंग जॉड। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली देख ही सकते हो कि किस तरीके से आपकी जो बॉर्डर है फील्ड की, जिसमें भी बेसिकली एरर है तो वो रेड हो जाता है, एंड ठीक उस फील्ड के नीचे ही आपको वो एरर का जो मैसेज है जो कि हम जॉट के थ्रू पास करें वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये एकदम परफेक्ट है जहाँ पे आप बहुत इजीली आपकी जो यूजर्स है उसको बता रहे हो कि ये जो फील्ड है इस फील्ड पे इस टाइप का डेटा नहीं, इस टाइप का डेटा आपको फिल करना है। ठीक है, तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले अगर आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो जरूर कर लीजिएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है एंड गाइस प्लीज वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो गाइस मुझे कुछ नीचे जस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो गाइस अब हम बिना किसी देरी के अपने VS कोड एडिटर पे चलते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा वो कोड है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे वैलिडेशन चाहिए एंड ऑलरेडी हम जॉट के ऊपर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं एंड इवन मुझे लगता है ये देखो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है इवन रिएक्ट हुक फॉर्म प्लस जॉट, इवन हियर ऑल्सो वी हैव अ जॉट, है ना। लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी है एंड वी हैव अ लॉग इन फॉर्म, यहाँ पे भी हम ऑलरेडी जॉट को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं इन आवर रिएक्ट हुक फॉर्म। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, तो एटलीस्ट अब आपको आइडिया है कि कैसे हम यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। एंड उसी रीजन से कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, डेट्स वाई अगर आप देखते हो फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यही है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये यू कैन सी वी हैव अ फीचर्स ओवर हियर एंड फीचर्स के अंदर वी हैव व्हाट, वी हैव अ एम्प्लॉयर्स। ठीक है, फीचर्स के अंदर वी हैव अ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के डायरेक्ट नीचे ही मैंने एक फाइल बनाया, बेसिकली एम्प्लॉयर्स फोल्डर के अंदर डायरेक्ट चाइल्ड मैंने बनाया है किसको, हमारे एम्प्लॉयर्स डॉट स्कीमा डॉट टीएस को। तो ये आपका फाइल होना चाहिए, बेसिकली ये आपका फाइल का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कहाँ पे आपको आपका जो स्कीमा है फॉर आवर एम्प्लॉयर्स प्रोफाइल, बेसिकली सेटिंग फॉर्म वाला या प्रोफाइल फॉर्म आप कह लीजिए, कहाँ आपको उसको यूज करना है। तो एम्प्लॉयर्स डॉट स्कीमा डॉट टीएस पे मैं चलता हूँ। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी हमारा जो स्कीमा है यूजिंग जॉड वो मैं क्रिएट कर चुका हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी हमारे इसी प्लेलिस्ट पे, इसी सीरीज पे मैं बहुत इन डेप्थ एक एक चीज आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जो नया हो नो डाउट मैं तो अभी पूरा A to Z लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी लिख चुका है ताकि आपको ईजी हो जाए। सबसे पहले अगर आपको जॉट के थ्रू वैलिडेशन करना, वी नीड टू इंपोर्ट जॉट, राइट। बेसिकली आपको पहले इसको इंस्टॉल करना है एंड देन वी नीड टू इंपोर्ट जेड फ्रॉम जॉट, सिंपल इस तरीके से। देन अभी इसको फिलहाल रहने दीजिए, मैं सीधा सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम स्कीमा क्रिएट करते हैं। अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स के लिए कर रहे हैं एंड एम्प्लॉयर्स में भी क्या है, एम्प्लॉयर्स का प्रोफाइल फॉर्म है वो। तो एम्प्लॉयर प्रोफाइल स्कीमा मैंने नाम दे दिया, कांस्टेंट वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो बट जो मैच करता हो वही देना ज़्यादा बेटर है। देन व्हाट वी हैव अ जॉट एंड वहाँ पे मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, बेसिकली आप इसको फंक्शन कह लीजिए। एंड ये जो ऑब्जेक्ट फंक्शन है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ एंड फंक्शन जब हम कॉल करते कैसे करते हैं, पैरेंथेसिस, एंड उसके अंदर मैं एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ एंड दैट्स योर ऑब्जेक्ट। सो दैट्स वाई सिंटेक्स इस तरीके से। मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे जेड डॉट ओबीजे एक फंक्शन है, फंक्शन को हम इस तरीके से कॉल करते हैं। इसके अंदर अब मुझे कुछ आर्गुमेंट ऐड करना रहा तो मैं कैसे करूंगा, मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दी। जैसे मुझे सम फंक्शन को कॉल करना है जिसके अंदर मैं दो आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ 5 और 10। तो ये फंक्शन को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ एंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। तो सेम यहाँ पे भी वही है, ये आपका जॉट, ये आपका फंक्शन एंड दिस इज जो गाइस आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं एंड उसके अंदर मैं एक आर्गुमेंट, ये बेसिकली एक आर्गुमेंट एंड दैट्स माय ऑब्जेक्ट, उसको मैं पास कर रहा हूँ। तो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा सिंटेक्स ऐसा लग रहा है बट इट्स सिंपल, फंक्शन को कॉल करना एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब उसके अंदर मैं ना डिफाइन क्या कर रहा हूँ, मेरा जो एम्प्लॉयर का जो फॉर्म है उसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, उसका स्कीमा। जैसे मैं ये चाहूंगा कि मेरे उसमें नेम नाम का एक फील्ड होगा जो कि एक स्ट्रिंग होना चाहिए, जेड डॉट स्ट्रिंग, जिसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ, मतलब फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड अगर किसी ने बहुत एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया उसको हम ट्रिम कर देंगे। मिनिमम 2 कैरेक्टर होना ही चाहिए, मैक्सिमम 255 होना ही चाहिए। इनकेस अगर 2 से कम हो देन वी विल थ्रो दिस एरर एंड इनकेस 255 से ज़्यादा हो वी विल थ्रो दिस एरर, इस तरीके से।
देन वी हैव अ डिस्क्रिप्शन। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से पता, देखो नेम ये है एंड दिस इज योर डिस्क्रिप्शन। तो अब डिस्क्रिप्शन में हम आ गए, तो डिस्क्रिप्शन में एक स्ट्रिंग है, एक ट्रिम होना चाहिए, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, एंड देन हमारा जो ये टीम का साइज है, अगर आपको याद हो, बोथ आर लाइक, देखो एक सिलेक्ट फील्ड है ये, है ना। इवन मैंने इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो, इसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया था ये बोलते हुए कि क्यों सेट सीएन में सिलेक्ट जो है बेसिकली परफेक्टली, आई मीन सेट सीएन में तो सिलेक्ट काम करता है, बट जब आप रिएक्ट हुक फॉर्म यूज कर रहे हो विथ सेट सीएन, तो वहां पे जो सिलेक्ट फील्ड है आपका, बेसिकली सिलेक्ट कंपोनेंट है सेट सीएन का, रिएक्ट हुक फॉर्म में उस तरीके से काम नहीं करता है। तो उसको काम कराने के लिए सिलेक्ट में यूजर जो भी सिलेक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए हमने रिएक्ट हुक फॉर्म में देखा था वी हैव समथिंग कॉल्ड कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के थ्रू हमने वैल्यू को गेट करा था, राइट। एंड वहां पे मैंने एक चीज आपको दिखाया था कि अब मुझे, आई मीन हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो हमें टाइप भी तो डिफाइन करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स लाइक z.enum, तो enum बेसिकली एन्यूमरेशन, जिसमें हमें मालूम है कि आप एनम टाइप जब पास करते हो इट मीन्स यू हैव अ सेट ऑफ वैल्यूज कि उसमें से ही कोई एक सेलेक्ट करना है, उसके ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो वही हमने एनम बना रखा है ऑर्गेनाइजेशन टाइप। एंड ये देख लीजिए, मैंने आपसे कहा भी था, अगर आपको याद हो, दिस इज आवर फॉर्म। यहाँ पे ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन टाइप में मैंने ऑर्गेनाइजेशन टाइप लिखा था, रेदर देन राइटिंग लाइक सिंपल कोई भी फॉर्म का टाइप, यू नो लाइक डेटा टाइप जैसे स्ट्रिंग, नंबर या बूलियन जो भी हो, मैंने ऑर्गेनाइजेशन टाइप लिखा था। क्यों लिखा था? बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप को इस तरीके से क्रिएट करा था। इवन मैंने भी यहाँ पे लिखा था एज कॉन्स्ट, एंड हम ये एज कॉन्स्ट एकदम एंड में लाइक आफ्टर एरे एज कॉन्स्ट इसलिए लिखते ताकि उसको एक प्लेन स्ट्रिंग ना समझ के, अब मैंने यहाँ पे एज कॉन्स्ट लिखा तो इसको रीड ओनली टपल समझे, देखो रीड ओनली टपल, जिससे क्या होगा कि अब कल के दिन मैं ये एरे के अंदर मेरे इंडेक्स नंबर 1 पे ये कौन सी वैल्यू, इवन उसका क्या टाइप है वो तक हमें पता लगा सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब वही है, हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं। इट जस्ट यहाँ पे मैंने सिंपल टर्म में रखा था, अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा वैल्यू ऐड कर दिया है, रेस्ट सेम है एज कॉन्स्ट, है ना। एंड देन हमने उसका टाइप भी गेट करा था, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑप्शंस, ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑप्शन टाइप ऑफ, इस तरीके से। एंड सेम गोज विथ आवर टीम साइज, यू नो लाइक टीम का साइज भी हमने इस तरीके से रखा था। एंड ये इसका पार्ट है, एंड मैंने यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये जो एम्प्लॉयर फॉर्म का जो फील्ड है, बेसिकली जो फॉर्म है उसका टाइप हमने डिफाइन किया था, एंड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो उसी को ही अब हम एक नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हैं, एंड जॉट के थ्रू में हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये मेरा टीम साइज है एंड एस कॉन्स्ट मैंने रखा हुआ है। सो वही ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऊपर रखा है, आप देख सकते हो। फर्स्ट ये जो मेरा एनम है इसके अंदर जो मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ऑब्वियसली कि कौन कौन से वैल्यूज मैं यूज कर सकता हूँ, एंड देन कॉमा, एंड देन वी हैव दिस एरर। तो इन केस इसमें से अगर आपने आउटसाइड कुछ अपना खुद का ही सेलेक्ट कर लिया तो ये एरर हम दिखा देंगे। सेम गोज विथ आवर टीम का साइज, प्लीज सेलेक्ट वैलिड टीम साइज। अब ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट में भी हमने एक प्रॉब्लम फेस करा था, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको अच्छे से याद हो। तो ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे देखो सिंपल स्ट्रिंग है, राइट। बट वहीं अगर मैं आपको दिखाऊं, हियर वी हैव अ ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, यहाँ पे भी नॉर्मल है। बट इस जगह पे देखो हमारा जो एक्शन टाइप जो है, ठीक है, जब मैंने बोला था कि हमारे फील्ड का डेटा को अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस में हम अपडेट करेंगे, है ना। तो वहां पे एक हमें प्रॉब्लम आता है कि ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट में जो मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं वो एक स्ट्रिंग है, बट हमने इसका टाइप तो एक नंबर डिफाइन कर रखा है। देन हाउ इज इट पॉसिबल? तो हमने क्या करा कि भाई मेरा अगर ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट की कोई वैल्यू अगर हमें मिलती है, देन उसको मैं पास इंट कर रहा था, बेसिकली इंटीजर में कन्वर्ट करके, देन मैं उसको इंसर्ट कर रहा था, एल्स कीप इट नल, ये हमने लिखा है। बट वही सेम चीज यहाँ पे भी किया हुआ है, देखो देखो यहाँ पे अगेन इट्स अ स्ट्रिंग, ऑब्वियसली लोग तो वैसे लिखेगा, ट्रिम हमने कर दिया है। अब यहाँ पे रेजेक्स यूज किया है कि भाई इट विल ओनली एक्सेप्ट 4 डिजिट नंबर, तो ये रेजेक्स का कोड है जिससे अब आप सिर्फ 4 ही डिजिट का, बेसिकली इसकी बात हो रही है बाय द वे, एक सेकेंड। यहाँ पे जैसे ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट आप लिख दो भाई, ये कुछ इस तरीके से ले, ये देखो 4 से ज्यादा तो अब मैं लिख भी नहीं सकता, दिस इज द ब्यूटी। बट कोई अगर 3032 लिख दे, मतलब अभी क्या चल रहा है 2025, आपने लिख दिया गाइस 3032, एक बात बताओ कि हम पागल है क्या? मतलब अभी 2025 चल रहा है ना, लाइक क्या चल रहा है अभी 2025, एंड आप लिख रहे हो यहाँ पे 3032। ऑब्वियसली भाई फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में कोई आपसे अगर ये बोले कि आप कब पैदा हुए थे, आप ये बोल दो कि मैं 2028 में पैदा हुआ हूँ,
और अभी चल रहा है 2025, तो आपको तो पागल बोलेंगे ना। तो वही है कि ऐसा लोग करता है, कोई भरोसा नहीं लोगों का। तो डेट्स वाई हमें अपने एंड से मेक श्योर करना है कि जो भी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की वैल्यू होगी, मैंने यहाँ पे रिफाइन यूज की है मेथड, ठीक है, हमने ऑलरेडी देख चुका है। एक मेथड है जिसके अंदर मैं अगेन एक कॉल बैक फंक्शन चला रहा हूँ यहाँ पे, एंड दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट जिसको मैं गेट करूँ, एंड दैट इज द ईयर। तो इस ईयर से मेरा मतलब ये है कि मुझे उस फील्ड पे यूजर ने जो भी साल लिखा होगा, जैसे 2028 लिखा है, 2028 मुझे वैल्यू मिली। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको देखो अगेन परसेंट। आई होप आप रिमेंबर कर रहे हो कि कल की वीडियो में भी मैंने परसेंट लिखा ही था। क्यों लिखना पड़ा आपको पता है, हमने नंबर में कन्वर्ट करा, एंड मैंने आज का जो करंट, बेसिकली अभी का जो करंट ईयर है उसको मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करा। तो यूजर ने क्या लिखा था एंड अभी फिलहाल हमारा करंट ईयर क्या है मुझे मिल गया है। एक सिंपल सा कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दिया कि हम ना क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देख लीजिए, मैं चाहूंगा कि 1800 से लेके, है ना, 1800 से बड़ा हो लेकिन अभी का जो करंट ईयर है उससे कम हो। वो वाली वैल्यू जो है मैं चाहता हूँ यूजर यहाँ पे फिल करे। लेट इट बी लाइक 1801, लेट इट बी लाइक 1901, लेट इट बी लाइक 2001 या 2021, लेकिन 2025 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड ये जो 2000 आई मीन 1800 से कम नहीं होना चाहिए, उसके बीच का ही डेटा मुझे चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे किया हुआ है, रिटर्न ईयर नंबर 1800 से बड़ा होना चाहिए और करंट ईयर से छोटा होना चाहिए। अगर इन केस फेल हो गया तो ये हम एरर थ्रो करा देंगे। देन वेबसाइट यूआरएल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको हमने ऑप्शनल रखा हुआ है। एंड जॉट वैलिडेशन में अगर आप ऑप्शनल भले ही रख दो, लेकिन अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ देते हो तो उसको वो ऑप्शनल नहीं मानता है, तो कुछ तो हमें एरर थ्रो करता है। दैट इज़ द रीज़न वाई हमने यहाँ पे ये डॉट और में जेट डॉट लिटरल डाला है। इसका मतलब ये है कि अब मैं मेरे जॉट को ये कह रहा हूँ, सुनो, अगर किसी ने एम्प्टी छोड़ भी दिया ना तो भी आप उसको वैलिड ही समझना, क्योंकि हमने इसको ऑप्शनल रखा हुआ है। एंड सेम गोज विथ आवर लोकेशन, स्ट्रिंग, ट्रिम, मेन, मैक्स ऑप्शनल। एंड अगेन अगर कोई एम्प्टी छोड़ता है इस फील्ड को तो आप उसको वैलिड समझो कि हाँ भाई सही है, बिकॉज इट्स एन ऑप्शनल। एंड फिलहाल अवतार यूआरएल को मैंने हाइड कर रखा है, आई मीन कमेंट कर रखा है, क्योंकि अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे। एंड द रेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, भाई आपने चलो बना लिया स्कीमा, लेकिन जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जब आप पैरामीटर पास करते हो या जब आप यूज फॉर्म हुक यूज करें, तो वहाँ पे हमें जो है हमारे इस फील्ड, आई मीन हमारे इस फॉर्म में कौन कौन से फील्ड होने वाला है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो हमें उनको बताना पड़ता है पहले से ही, है ना, ताकि टाइपस्क्रिप्ट हमें लाइक ऑटो सजेशन दे। अरे भाई यार आपने तो लोकेशन बोला था, लोकेशन में तो स्ट्रिंग आप ये नंबर क्यों लिख रहे हो, तभी तो उसको पता चलेगा ना। सो वो अब मुझे टाइप देना है सिंपल, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ एम्प्लॉयर प्रोफाइल स्कीमा पे, एम्प्लॉयर प्रोफाइल स्कीमा क्या है, ऑब्वियसली मेरा ये है जिसके अंदर मैंने पूरा ऑब्जेक्ट बता रखा है, क्या क्या होना चाहिए सब कुछ है। तो मुझे उसका टाइप चाहिए, नो डाउट इजी एंड जेनेरिक्स। तो गाइस जेड डॉट इन्फॉर मतलब ऑटोमेटिकली देखेगा ऐसे, अरे इसका टाइप तो स्ट्रिंग होना चाहिए, नो डाउट, तो ऑटोमेटिक वो सजेस्ट दे देता है। मतलब ये लिखना ये जो है मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये जो है वो ऑटोमेटिक अब ये आपका लिख के हमें दे रहा है। एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय प्रोफाइल स्कीमा हमें पता चल जाएगा। तो ये कुछ कोड है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया आ जाएगा कि जब भी आपको स्कीमा क्रिएट करो एंड उसका अगर आपको टाइप चाहिए तो कैसे अब आप पता लगा सकते हो। टाइप ऑफ दैट स्कीमा का नाम आपके गाइस एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, एंड देन वी नीड टू राइट जेड डॉट इन्फो, ठीक है। तो इससे अब आपको टाइप पता चल गया है ना। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसको कंट्रोल एस सेव कीजिए, यहाँ पे आइए। तो सबसे पहले अब जहाँ ये जो हमने आई फॉर्म इनपुट रखा था इसको अब आप कमेंट कर दीजिए, बिकॉज इसकी मुझे नीड नहीं है। एंड यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे उसकी नीड थी हमारे टाइप की। तो मेरा जो टाइप है वो क्या है, इट्स एम्प्लॉयर प्रोफाइल एंड देन डेटा, एम्प्लॉयर प्रोफाइल डेटा, यही तो है और क्या है, ठीक है। मैंने गेट करा, सेम यही मुझे यहाँ पे भी लगेगा, एंड दिस इज इट, ठीक है। मेरा काम हो गया। देखो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी अब एरर आ चुका है, वार्निंग मुझे आ चुका है, एंड बता रहा है कि जो डेटा वाला फील्ड है, क्या पता बराबर आपने ना लिखा हो, है ना। ये जो डेटा कहाँ पास कर रहा हूँ मैं, एक्शन में पास कर रहा था, एक्शन में भी मैंने वही किया हुआ है। मैंने आपको बताया था डोंट वरी, ये जो रिपीटेटिव हो रहा है इसको मैं टैकल कर दूंगा। ये देखो मैंने टैकल कर दी, मैंने यहाँ से इतना सब कुछ हटाया, इसके बदले अगेन वी हैव अ एम्प्लॉयर्स प्रोफाइल डेटा, दिस इज इट, ये मैंने लिख दी इस तरीके से। तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मेरा जो टाइप था वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ डिफाइन। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब मुझे यहाँ पे सब कुछ सेट है। बस अब एक चीज़ रह गया है, एंड दैट इज़ कि ये पार्ट जो आप इसको भी कमेंट कर दीजिए,
इसकी भी हमें नीड नहीं है, आगे जाके मैं डिलीट ही कर दूंगा ये सब कुछ। तो नाउ गाइस अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो स्कीमा हमने इतनी मेहनत से बनाया था इसको मैं अब यूज़ कैसे करूँ हमारे इस फॉर्म में। पहले तो हम मैनुअल जो काम करते थे, हम जो भी हो हमारा स्कीमा डॉट सेव पार्स, उसके अंदर डेटा पास करते थे अगर आपको याद हो कुछ, एंड वहाँ से हमें डेटा एंड एरर को गेट करना ऐसे होता था, सेव पास करके कुछ आपको एक मेथड याद आ रहा होगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपका यूज फॉर्म हुक के अंदर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पास करना है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज मिलता है जो ये बताता है कि अब आपका ये जो फॉर्म है उसको किस तरीके से एक्ट या बिहेव करना है। जैसे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है रिजॉल्वर, जिसके अंदर आप क्या करते हो, जॉड रिजॉल्वर करके एक फंक्शन है जो आप पास करते हो, एंड उसके अंदर जो ये स्कीमा है आपका वो हमें पास करना पड़ता है, जो आई मीन एम्प्लॉय प्रोफाइल स्कीमा। तो होता ये है कि अब आप ये फॉर्म को क्या करोगे, फिल करोगे। फिलहाल चलो दिख नहीं रहा है, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है ये। बट जो भी हो, फॉर्म को जब आप फिल करोगे, है ना, ये आपका फॉर्म है, यहाँ पे सबमिट बटन जब आप टाइप करते हो तो क्या होगा, आपका ये जो रिएक्ट हुक फॉर्म है वो सीक्रेटली डेटा गेट करेगा, हमारे रिजॉल्वर को पास कर देगा। रिजॉल्वर जो है इंटरनली डॉट सेव पार्स मेथड जो उसको रन करेगा एंड चेकआउट करेगा कि भाई सब कुछ बराबर है या नहीं, एंड इफ देयर इज एन एरर तो होगा ये कि यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है फॉर्म स्टेट करके। अब इसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं डायरेक्टली अब डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, एरर्स करके। तो आई होप गाइस आप समझ गए, रिएक्ट हुक फॉर्म में जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो डेटा लाइक वो गेट करेगा, रिजॉल्वर को पास कर देगा, रिजॉल्वर चेक करेगा कि ये जो स्कीमा के अनुसार जो होना चाहिए वैल्यू, जिस तरीके का वैल्यूज होना चाहिए वो है या नहीं। इनकेस किसी एक फील्ड में ये पता चला अरे ये वैल्यू तो अलग है, तो क्या करेगा, रिजॉल्वर उस फील्ड का जो मैसेज है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा एंड हमारे फॉर्म स्टेट में ये जो एरर्स करके जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर उस मैसेज को पुट कर देगा, रख देगा। तो मतलब ये हो गया कि इस एरर्स के थ्रू अब मैं बहुत इजीली एरर्स को भी गेट कर सकता हूँ। इतना ही करना था और कुछ नहीं, ठीक है, मतलब कितना ईजी हो गया, जस्ट यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दो आपका काम हो गया, है ना। अब ये तो मैंने सब कुछ कर ही चुका है, अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे करना कुछ नहीं, दिस इज योर डीप, ठीक, इस डीप के नीचे आप चलिए, यहाँ पे एक पार्ट आप लिख सकते हो। जैसे अब आपको पता चल गया कि एरर्स मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मुझे पता चलता है कि अगर एरर्स ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की जो एक हमारी फील्ड थी उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो हम एक पैराग्राफ टैग के अंदर जो मेरा एरर है, जो भी मेरी एरर का मैसेज होगा वो मैं दिखाना चाहूँगा। कैसे, अगेन इट्स योर एरर्स डॉट, किस फील्ड का, ये नेम वाली फील्ड की बात हो रही है, डॉट वी हैव अ मैसेज, दिस इज इट। इतने इजीली हम उसको पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं चलूंगा तो एक आपको वार्निंग दिखा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑप्शन जो है उनको नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली मिलेगा भी नहीं, तो वो मुझे कैसे मिलेगा, मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन टाइप और टीम साइज यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये तो अब मेरा किधर है, ये तो इधर है ना, ये देखो ना, एरे तो अब मेरा यहाँ पे है, पहले मैंने वहाँ पे बना रखा था ना, पहले मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑप्शन इस तरीके से बना रखा था इसलिए उसको मिला, बट अभी तो वो नहीं है, सो दैट्स द रीज़न वाई यहाँ पे अब मैं ऑर्गेनाइजेशन टाइप जो है इसको गेट करूँगा, ये मेरा ठीक हो गया। सेम गोज विथ आवर टीम साइज ऑल्सो, सो वी हैव अ टीम साइजेस एंड मेरा ये काम हो गया। तो इतना करते ही देखो मेरा सब हो चुका है। मैं अगर कुछ भी ना लिख के सेव पे क्लिक कर दूं एंड बूम गाइस, सी कंपनी नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर लॉन्ग। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब मैं सीधा यहाँ पे चलता हूँ, अब गौर से देखना, क्यों ना मैं वहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल कर दूँ। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ एरर्स डॉट नेम के अंदर, ये जो मेरा क्लास है, ठीक है, मैं क्लास को थोड़ा सा मस्त बनाता हूँ एंड मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे थोड़ा कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, डेट्स वाई मैंने कर्ली ब्रेसेस एंड ये पैरेंथेसिस ऐड कर दी। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अगर ये जो मेरा एरर्स डॉट नेम है, अगर कुछ प्रॉब्लम है हमारे इस नेम वाले फील्ड में, तो एक काम कर, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बॉर्डर हाइफन डिस्ट्रक्टिव। अगर सब कुछ सही है तो रहने दो फिर एज इट इज़, इतना मैंने कर दी। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो मेरा ये जो बॉर्डर है वो लाल हो गया है। सेम मैं इसको भी लाल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्लास नेम आई गेस इट्स अ टेक्स्ट स्मॉल एंड टेक्स्ट हाइफन डिस्ट्रक्टिव करके मैंने ऑलरेडी बना रखा है ये अगर मैं करता हूँ एंड ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। नेम कंपनी नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर लॉन्ग्स, एंड ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि मतलब अब सोचो पहले के ज़माने में क्या कुछ नहीं करना पड़ता था, बट नाउ वी हैव अ जॉब, नाउ वी हैव अ रिएक्ट हुक फॉर्म।
हमारा अपना खुद का फॉर्म एंड कितनी इजीली टाइपस्क्रिप्ट भी हम इसमें इंप्लीमेंट करें, सब कुछ मेरा काम हो गया। बस यही सेम पीस ऑफ कोड को मुझे कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आके आप इसको डिस्क्रिप्शन कर दो। अब तो वही लेंदी प्रोसेस और कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन कर दो, ठीक है। अगर इनकेस आपने यहाँ पे सब, ये देखो यहाँ पे भी आ रखा है क्योंकि सेव चेंज आपने क्लिक कर, ये देखो जैसे ही मैं लिख के छोड़ देता हूँ, ये देखो 2 से ज़्यादा बोला था, ये देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मस्ट बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। सो नाउ गाइस इट्स अ टास्क फॉर यू। ये जो रिमेनिंग बच गए वहाँ पे अब आप ये खुद से डालिए, मुझे देखना है आप कैसे कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, आप बस इसी को कॉपी पेस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव में डालना है। आई मीन यहाँ पे ये जो क्लास नेम है वहाँ पे बॉर्डर रेड करना है, बाकी कुछ प्रॉब्लम आप नहीं है, ठीक है। तो ये आप खुद से कीजिएगा, बट यस आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, क्योंकि आप खुद सोचो नॉर्मल क्लासेस इंस्टीट्यूट में भी आपको नहीं बताया जाएगा ये सब कुछ जो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल मुफ्त बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ। तो कुछ तो गाइस आप मेरी रिस्पेक्ट कर सकते हो, आप कुछ तो भी आपको अगर लगता है यार बंदा इतना सब कुछ कर रहा, मुझे इसकी हेल्प करनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को थोड़ा रिकमेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री रखा है मैंने, ठीक है। तो बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।